क्या? आप मैं ना, पत्रकार हूँ। आप पत्रकार हैं जो आपकी बातों से बेहतर। आप क्या नाम है आपका? खुर्रम जामी। खुर्रम निजामी जी, क्या आपको जो मैं बात कर रहा हूँ गलत लग रही है? गलत और नहीं मानती है और मुस्लिम कहती है टीले वाली मस्जिद है, तब आप क्या करेंगे? कह तो रहे, निश्चित तौर पे ये हमारा जो लक्ष्मण मंदिर है हम लेके रहेंगे। अयोध्या, काशी, मथुरा और अब लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, जी हाँ, इस पर भी क्लेम किया जा रहा है कि ये मस्जिद भी मंदिर तोड़ के बनाई गई है, कब्जा करके बनाई गई है। लिहाजा इसको हिंदू महासभा लगातार इसके लिए आंदोलन कर रहा है। कोर्ट जा चुका है, 2013 से मामला कोर्ट में है और अब देखना यह है कि इनके हक में फैसला होता है या नहीं होता। शिशिर चतुर्वेदी जी जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है हिंदू महासभा, उनसे बात करते हैं। किसी भी पहला सवाल ये, और सभी ये कर रहे हैं सवाल, कि कब तक ये मंदिर वंचित होता रहेगा? कि देश की बात की जाए, देश की उन्नति की बात की जाए, आप बार बार मंदिर पर क्यों चले आते हैं? मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है और जब मंदिर धर्म व्यवस्थित रहेंगे तो विकास कार्य, जहाँ राम राज्य होगा विकास कार्य होगा। अभी ताजा घटना आपने, राम मंदिर बन रहा है, करोड़ों रुपया विदेश से भक्तगण यहाँ आ रहे हैं, चढ़ोतरी हो रही है, वो पैसा कहाँ लगेगा? वो देश के प्रदेश के विकास में ही तो लगेगा। आज कितने लोगों को वहां पर, आज सोचिए वहां पर होटल बन गए, वहाँ खाने के होटल बन गए, लॉज बन गए, जो छोटे छोटे ई रिक्शा वाले बेचारे वो पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन सवाल ये है, फिर हम कह रहे हैं कि अयोध्या चले, आपको कोर्ट गए, आपको अयोध्या मिल गई, काशी है, मथुरा है, ये तीन ऐसे मंदिर थे जिस पर बेहद आस्था थी हिंदू समाज की, वो मान लिया। लेकिन उसके बाद हर मंदिर को आप, हर मस्जिद को आप मंदिर बताएंगे तो कोई मस्जिद बचेगी या सब ले लेंगे? देखिए, मस्जिद का इस देश के इतिहास से कोई लेना देना तो रहा नहीं। 1400 साल केवल इस्लाम को आए हुए यहाँ पर। अरे तो इन्होंने किया क्या? इन्होंने जिस देश में गए, जिस जगह गए, वहां पर उस संस्कृति को नष्ट किया, जमीन कब्जा की, वहां अपनी मस्जिद तामीर की और इस्लाम को सही मायने में मान ही नहीं रहे। अब आप सोचिए, इस्लाम में साफ साफ, इतना अच्छा धर्म है इस्लाम, लेकिन उसकी व्याख्या करने वाले ये मौलाना जो बैठे हैं, ये उसको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अच्छा, वो ये क्या कह रहे हैं? बताइए, वो ये- क्या ये- कह रहे हैं? ये सुनिए, बताइए, आप मेरी बात, शिशिर आपका जी, क्या नाम है? पहले आप अपना नाम बताइए। नाम क्या? आप मैं ना, पत्रकार हूँ। आप पत्रकार हैं जो आपकी बातों से बेहतर। आप क्या नाम है आपका? खुर्रम जामी। खुर्रम निजामी जी, क्या आपको जो मैं बात कर रहा हूँ गलत लग रही है? गलत नहीं लग रही है। 1400 साल इस्लाम को आया, 56 नहीं, इस्लामिक मैं उसकी बात- और मैं- 2000 वर्ष हुए ईसाइयत को आए हुए, 100 देश। और हिंदुओं का क्या सबूत ये कि हिंदू किसी देश पे हमला करने नहीं किया? आज हम अपने देश में पनाह मांग रहे हैं। जी, मैं फिर से एक सवाल कर रहा हूँ कि जी। आप देश की बात कब करेंगे? मंदिर मस्जिद नहीं उलझा रहेगा क्या कोर्ट? हमको विकास पे आप उलझाएंगे और अपने 97 बिल की खोज में गजवाए हिंद करेंगे। देवबंदी मौलाना साहब ने अभी गजवाए हिंद को जायज ठहराया। इस हिंदुस्तान को भी आप यहाँ मुस्लिम राज बनाना चाहते हैं तो ये सोच छोड़ दीजिए। ये हिंदुस्तान में ही आकर विश्व विजेता यहाँ आके अपना घुटना टेक के गए थे, ये वही हिंदुस्तान है। ऐसे तो लोग कहते हैं कि हिंदू राज बनाना चाहते हैं, क्यों बने हिंदू राज? सेकुलर है, सेकुलर रहेगा। तो निजामी जी ये बताइए कि फिर इस्लामिक राष्ट्र क्यों बन गए? 56 वो पापड़ी था। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। हाँ, हिंदुस्तान को गजवाए हिंद करके आप इस्लामिक राज बना सकते हो, जायज है। कौन गजवाए हिंद बना रहा है? गजवाए हिंद तो देश के बड़े मौलाना देवबंदी विचारधारा कर रही है। और अभी तक क्या था, मोदी जी के राज में क्या था, ये सब छुपी छुपी बातें चलती थी। मोदी जी ने जब हमला किया, इन बातों को उजागर किया, उनमें उस पर चर्चा छेड़ी, तो जो बिल में घुसे हुए बहरूपिये थे ना, वो निकल के आके अपनी बात को सच्चाई बोल अच्छा, गए। ये बताइए, जो टीले वाली मस्जिद है, ये मंदिर कब था? ये 1680 में आपने बताया है कि 1680 में औरंगजेब जब त्रेता ठाकुर के मंदिर और क्या कहते हैं तमाम मंदिरों को जब तोड़ने, स्वर्गद्वार के मंदिरों को तोड़ने जा रहे थे, तब ये यहाँ रुके। और औरंगजेब ने कुली खान जो उनके अवध पाते मंत्री हुआ करते थे, गवर्नर थे, उनको आदेशित किया कि इस मंदिर को तोड़ के यहाँ पर मस्जिद तामीर की जाए। तो मस्जिद बन गई। मस्जिद बनने के वक्त उन्होंने फिरंगी वैली जी को शाहदरा की मस्जिद जो है उसकी जमीन दी, मस्जिद और कुछ जमीनें मस्जिद किस साल बनी? ये 1680 में 1680। हाँ। अच्छा, ये बताइए शिशिर जी, आप इस देश का कानून मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, पार्लियामेंट कोई जो कानून पास करता है उसको आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। तो इसी पार्लियामेंट ने 1991 रिलीजियस एक्ट बनाया था। इसमें कहा गया था कि 1947 के बाद से जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में है वही रहेगा, बदला नहीं जाएगा। सिर्फ अहिंसा को उसमें नहीं लिया गया था, बॉडी वो कोर्ट में था। तो आप ये बताइए
कि उस कानून के खिलाफ आप क्यों जा रहे हैं? देखिए, एक ऐसा कानून जो देश के बहुसंख्यकों को मारता भी है, पीटता भी है और उनकी मंदिरों को लूटता है, उनकी विरासत एक में मेरी बात पूरी होने दीजिए। और जब वो अपना अधिकार मांगने अदालत के रास्ते जाए संविधान के द्वारा, तो उसको हथकड़ी लगाने वाला काला कानून कांग्रेस ने बनाया था। राम को नकारा, राम जी को इनके साथी गाली बक रहे थे। अभी कल बंगाल में इनके साथी ने क्या कहा, हिंदुस्तान में रहिए, तो हिंदुस्तान बंगाल देश के बाहर नहीं है, बंगाल देश वही है, बंगाल, हाँ, पश्चिम बंगाल के विधायक ने, टीएमसी के विधायक ने कल क्या कहा है आपने सुना है ना, आप पवित्र जगह राम जी की राम मंदिर, और राम मंदिर हिंदुओं को नहीं जाना चाहिए, ये बताएंगे विपक्ष के लोग, इसीलिए सांप हो रहे पूरे देश में। वो तो नेता लोग है, छोड़िए, मैं तो बात नहीं कर रहा तो हूँ। कानून कौन बनाता है? संविधान बनाती है, नेता बनाते हैं संविधान, तो ये संविधान तो नेता बनाते ये हैं। बताइए, तो उस एक्ट को आप काला कानून बता रहे हैं? हाँ, अगर मुस्लिम कोई समाज यहाँ ये लागू कहे, नहीं होता है। ये देश का एक कानून है, आप क्यों नहीं मानते? बताइए, देश के कानून को आप क्यों नहीं मानते? देखिए, केस के कानून को तो हम मान रहे हैं, उसमें 1991 एक्ट जो है, प्रीवियस एक्ट जो है, बिल्डिंग एक्ट जो है, है कि 1947 के वक्त जो धार्मिकता जिस स्वरूप में था वो वैसे ही रहेगा। तो उसको क्यों नहीं मानते? हम मान रहे हैं, हम मान रहे हैं, हम उसको मान रहे हैं, उस एक्ट को मान रहे हैं। लगातार अवध प्रांत के जो कुली खान जी थे, उनके उसमें पुस्तकों में लिखा हुआ है, तमाम एविडेंसेस है 1959 से देखे 47 में किया मस्जिद की या मंदिर। हाँ, देखिए, ये सरकारी गजट है, यही बात है कि इसका जो स्वरूप था, तो 1990 में इस मंदिर को जब तोड़ दिया गया, जब तोड़ दिया गया तो तोड़ा, हाँ, 2001 में यहाँ FIR भी है। 1990 में जब तोड़ा गया, यहाँ पे बोर्ड लगाया गया, उसके बाद 2001 में जो यहाँ पर FIR हुई, यहाँ पुलिस वालों को मारा गया। 12-13 मकान जो थे KGMC सर्वेंट क्वार्टर, हिंदू परिवार ऐसे थे, उसको मार के मौलाना फजलू उनके साथियों ने, उन्होंने वहां पर हिंदू मकान को तोड़ के मूर्तियों को तोड़ा, उनके आवासों को तोड़ा, आग लगा दिया, और पुलिस कर्मी थे उनको गोली मारी गई। तो ये सब तो अभी ताजी घटना है। तो आप इधर के 1990 से पहले यहाँ पर मंदिर था? हाँ, मंदिर था 1990 में। यहाँ दोबारा जैसे राम जन्मभूमि में राम मंदिर था, कई बार तोड़ा गया, कई बार बनाया गया, तो ठीक उसी प्रकार से ये भी है, कई बार इसको तोड़ा गया, कई बार। आजम खान के आने के बाद यहाँ पर जो सबूतों को बिठाया गया है, तो उसको लेकर के लड़ाई जारी है। और देश के कानून को अगर ना मानते तो अदालत में क्यों जाते हम लोग? और अदालत अगर गलत समझती है, अगर वर्षिप एक्ट को मानती तो वो स्वीकार मुकदमे को क्यों करती? उसने मुकदमा स्वीकार किया है, फैसला हम नहीं देंगे, हम तो अपना दावा पेश करेंगे, फैसला अदालत। अगर आप मुकदमा नहीं जीत पाते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर की बात तो तब आएगी जब अगर मगर का समय खत्म होगा, जब हमको निश्चित तौर पे हमारे पास सबूत है और नहीं मानती है और कहती है टीले वाली मस्जिद है, तब आप क्या करेंगे? कह तो रहे, हम सबूत जो है वो मुस्लिम लेखकों के हैं और विदेशी लेखकों के हैं, हिंदुस्तान के लेखकों के। गजेटियर सरकारी होते हैं, उनके गजेटियर के सबूत है। इतने सबूत के बाद ना होता क्या है? निश्चित तौर पे ये हमारा जो लक्ष्मण मंदिर है, हम लेके रहेंगे इसको। कितना इंतजार करेंगे? कितना इंतजार करेंगे? सब्र जो करता है वही जीता है। हमने सब्र किया है, जब तक कहते ना आप क्या कयामत, तो हमारी भी जो कयामत और जो आप अपने हिसाब से शब्दों में चेंज कर सकते हैं, जब तक ये धरती है तब तक हम अपनी विरासतों के लिए लड़ते रहेंगे, और निश्चित तौर पे जीतता वही है जो दूसरे घरों में हमला नहीं करता। अगली मस्जिद कौन सी होगी? अगली मस्जिद जहाँ जहाँ एविडेंसेस हमारे पास प्रस्तुत करे जाएंगे, अयोध्या, मथुरा, काशी, टीले वाली मस्जिद ये है, और ताजमहल, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, ये जितनी लड़ाइयां हैं इन सब में हम लोग सबूत दे रहे हैं, और उसकी लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। और आपको एक और बता दे खुशखबरी, उस वक्त सपा सरकार में मंकी ब्रिज हुआ करता था यहाँ पर, उसको ब्रिज को मौलाना साहब ने आजम खान से ताकत लेके पुल का जो शेप है वो तक बदलवा दिया था। तो सरकारें जब बदलती है ना, सरकारें पक्ष और विपक्ष की भी आती है, तो जब सरकार बदलती है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, हिंदू सनातनियों पे जुल्म नहीं होने पाएगा, ये आप समझ लीजिए। अच्छा, गलत नहीं होने पाएगा हिंदुओं के साथ। मतलब अगर ये सरकार में आपका ये मंत्री बन जाएगा, ये कहना चाहते हैं आप? ये जो सरकार का काम नहीं, सरकार का काम केवल इतना होता है, अदालत का दिया हुआ जो फैसला होगा उसका कंप्लायंस कराना। तो हमको मालूम है
आजम खान उस पाप की सजा भुगत रहे, आज जेल में सड़ रहे हैं पूरा परिवार। ऐसा नेता जिसकी तूती बोलती, जो अपने जानवरों को खुजवाता था उत्तर प्रदेश की पुलिस पे, आज उसके परिवार को जनता खोज रही है। उनकी बीवी बच्चे सब जेल में मारे फिर रहे हैं। ये ऊपर वाले की ताकत नहीं है। चले, श्री बात करने का शुक्रिया समाज से। तो ये है श्री चतुर्वेदी की जो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इनका साफ तौर पे कहना है जंग जारी है, तब तक की जारी है जब तक कि ये जीत नहीं जाते। कोर्ट का फैसला क्या होगा ये तो कोर्ट ही बताएगी। खुर्रम जामी, समाज लाइव, लखनऊ।